ছিংগাপুৰত মোদী ব্যস্ত আছিল ঢোল বজোৱাত। আনফালে কাশ্মীৰত মোদীৰ বেয়াকৈ ৰাজনৈতিক ঢোল বজাই আহিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপিয়ে শুনিব নিবিচৰা বা সহ্য কৰিব নোখোজা কথাৰে চাৰ্ফ চাবোন দি এধুৱন দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। হয়, কাশ্মীৰৰ এখন জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তোলা ধূনা দি ধুনিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। পূৰ্বতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুকু ফিন্দাই আহিছিল, আজিকালি মূৰ দুৱাই কোজা হৈ আহে নৰেন্দ্ৰ মোদী। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। আজিকালি ভাৰতৰ জনতালৈ ভয় কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত বিজেপি চৰকাৰ উফৰি যাব। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी इनको हम सरकार से हटा दें। मगर हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से बात हो। जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटा बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागीदारी है, बैंक के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, कर्जा माफ हमारा भी होता है और सिर्फ देश 2-3 लोगों के लिए नहीं चलता है। তেওঁলোকে ভাঙিব জানে, আমি গঢ়িব জানো। বিজেপিয়ে হিংসা বিয়পাই, আমি মৰম বিলাম। पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। জম্মু কাশ্মীৰক ৰাজ্যৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰি অধিকাৰ কাঢ়ি ল'লে বিজেপি চৰকাৰে। জম্মু কাশ্মীৰৰ সকলো ধন সম্পত্তিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি বাহিৰৰ লোকক দিয়া হৈছে। মোদীৰ মন পচন্দৰ আৰবপতিসকলক সম্পত্তিবোৰ বিলাই দিবলৈকে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কাঢ়ি লোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আমাৰ কৰ্তব্য হ'ব জম্মু কাশ্মীৰক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়া। सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले,
और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, আদানী আম্বানীৰ চৰকাৰ চলি আছে। দেশৰ যিমান বেয়া অৱস্থা, তাতকৈ বেয়া অৱস্থা জম্মু কাশ্মীৰৰ। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। ইপিনে কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আহিলে কি কি কৰিব তাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चलें। और जैसे मैंने देश में, वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মতে গোটেই দেশখনেই বায়'লজিকেল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজেই নন বায়'লজিকেল আৰু সেয়েহে তেওঁ ভগৱানৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতোঁ বুলি মিডিয়াৰ আগত কয়। সেয়েহে ভগৱানেও নিৰ্বাচনী ফলাফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ইয়াৰ পৰিণাম দিয়া বুলি মন্তব্য কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে ভগৱানে সাধাৰণ জনতাৰ কথা বা ৰায় শুনিলে
মোদীৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল সম্পূৰ্ণৰূপে উৰি যাবলৈ ধৰিছে বুলিও দাবী কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। तो हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুযুধান ৰূপত পুনৰ এবাৰ ধৰা দিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এতিয়া পাছে হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনত কাৰ ঢোল বাজে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট নাও।